तो नमस्कार, आपका एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99। दोस्तों, आज हम कक्षा 11वीं की त्रैमासिक परीक्षा के भौतिक शास्त्र के पेपर को हल करेंगे। देखो, जैसा कि दोस्तों आपकी त्रैमासिक परीक्षा आने वाली है, इसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों आज हम भौतिक शास्त्र के पेपर को हल करेंगे। दोस्तों इसका विषय कोड है 210 है दोस्तों इसका, और इसमें दोस्तों कुल प्रश्नों की संख्या है दोस्तों 19, और दोस्तों समय है 3 घंटे, और दोस्तों इसमें कुल मुद्रित पेजों की संख्या है दोस्तों 4 है, और दोस्तों पूर्णांक इसका दोस्तों 70 है। तो दोस्तों देखते हैं कक्षा 11वीं के भौतिक शास्त्र के पेपर को दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि सही विकल्प बताना है दोस्तों। स्थिति समय ग्राफ का ढाल प्रदर्शित करता है वेग को, त्वरण को, मंदन को या फिर विस्थापन को। तो दोस्तों जो स्थिति और समय ग्राफ होता है दोस्तों, वो वेग को प्रदर्शित करता है, इसलिए इसका राइट आंसर दोस्तों आ है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वेग समय ग्राफ समय अक्ष के लंबवत कब होगा? वेग समय ग्राफ समय अक्ष के लंबवत कब होगा? जब एक समान गति होगी, तात्क्षणिक गति होगी, विराम अवस्था में, या दोस्तों कभी नहीं। तो दोस्तों वेग समय ग्राफ समय अक्ष के लंबवत दोस्तों कभी नहीं होगा, इसका राइट आंसर दोस्तों दा है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक तीसरा देखते हैं। किसी प्रक्षेप द्वारा क्षैतिज में चली गई दूरी उसकी अधिकतम ऊंचाई की 4 गुनी है। अधिकतम ऊंचाई की कितनी दोस्तों? 4 गुनी है। तो दोस्तों बताना है कि उसका प्रक्षेपण कोण कितना होगा। प्रक्षेपण कोण बताना दोस्तों 90 डिग्री, 60 डिग्री, और 45 डिग्री, और दोस्तों 30 डिग्री। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 45 डिग्री दोस्तों इसका राइट आंसर है सा। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक चौथा देखते हैं। चौथे में क्या पूछा दोस्तों? प्रश्न क्रमांक चौथे में पूछा गया दोस्तों, घड़ी की सेकंड वाली सुई का कोणीय वेग क्या होगा? दोस्तों घड़ी की सेकंड वाली सुई है, इसका कोणीय वेग बताना दोस्तों 60 सेकंड, 60 पाई रेडियन प्रति सेकंड, 30 पाई रेडियन प्रति सेकंड, पाई/30 रेडियन सेकंड, और दोस्तों 2 पाई अपॉन 30 रेडियन सेकंड। तो दोस्तों जैसा कि पता है कि जो घड़ी की सुई होती है दोस्तों, उसका जो कोणीय वेग होता है वो दोस्तों होगा पाई/30 रेडियन प्रति सेकंड। दोस्तों जो कोणीय वेग होता है दोस्तों, वो दोस्तों उसका सूत्र होता है ओमेगा बराबर होता है दोस्तों 2 पाई अपॉन टी। क्या होता है दोस्तों उसका सूत्र? ओमेगा बराबर होता है 2 पाई अपॉन टी। तो दोस्तों इसमें दोस्तों इसको इस तरह निकालेंगे सूत्र। दोस्तों इसमें इसका सूत्र समझ लीजिए। ओमेगा बराबर होता है दोस्तों 2 पाई अपॉन टी। दोस्तों टी है दोस्तों घड़ी की सेकंड वाली सुई का आवर्तकाल। तो दोस्तों सेकंड वाली सुई का आवर्तकाल होता है 60 सेकंड। तो दोस्तों 2 पाई/60 आएगा। तो 2 से काटेंगे दोस्तों 60 को, तो 30, तो आ जाएगा पाई अपॉन 30। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पाई अपॉन 30। तो दोस्तों इसका राइट आंसर सा है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 5वां देखते हैं दोस्तों। संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? वेग के, त्वरण के, बल के, या दोस्तों आवेग के? तो दोस्तों जो संवेग परिवर्तन की दर होती है दोस्तों, वो बल के बराबर होती है। इसका दोस्तों राइट आंसर दोस्तों बल होगा। इसके बाद दोस्तों इसका राइट आंसर सा है दोस्तों। नाव से किसी सवार के किनारे पर कूदते समय जो दोस्तों क्रिया बल लगता है, किनारे पर, नाव पर, सवार पर, किसी पर नहीं। तो दोस्तों नाव से किसी सवार के किनारे पर कूदने पर जो दोस्तों क्रिया बल लगता है वो दोस्तों नाव पर लगता है। इसका राइट आंसर दोस्तों वह है। किसी वस्तु के जड़त्व का कारण है केवल द्रव्यमान, केवल वेग, द्रव्यमान एवं वेग दोनों, और दोस्तों कोई नहीं। तो दोस्तों किसी वस्तु का जो जड़त्व है उसका जो कारण है दोस्तों वो है केवल द्रव्यमान। जड़त्व है दोस्तों द्रव्यमान पर निर्भर करता है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए दोस्तों। नियत वेग से गतिशील वस्तु का खाली जगह शून्य होता है। तो दोस्तों जब कोई वस्तु नियत वेग से गतिज करती है तो दोस्तों उसका त्वरण शून्य होता है, एक्सीलरेशन। ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु द्वारा क्षैतिज में चली गई दूरी खाली जगह होगी। जब क्षैतिज में दोस्तों जो चली गई दूरी होगी, जब ऊर्ध्वाधर किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाएगा दोस्तों, तो वो जो क्षैतिज में चली गई दूरी वो होगी दोस्तों शून्य। क्या होगी? शून्य होगी। इसके बाद दोस्तों तीसरा है
महत्तम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए प्रक्षेपण कोण कितना होना चाहिए। दोस्तों महत्तम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए, जो अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए जो प्रक्षेप कोण होता है दोस्तों वो होता है 90 डिग्री। कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। प्रक्षेपण कोण ए और 90 - a के लिए प्रक्षेप का खाली जगह समान रहना चाहिए। तो दोस्तों बताना क्या समान रहना चाहिए। तो दोस्तों इसमें जो है जो समान रहना चाहिए वो है 36 परास। तो क्या रहना चाहिए दोस्तों? 36 परास। 36 परास दूरी, 36 तय की गई दूरी, 36 परास समान रहना चाहिए। यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए तो उसका खाली जगह नियत रहता है। दोस्तों बताना यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए तो उसका दोस्तों रेखीय संवेग नियत रहता है। दोस्तों यहाँ पे आएगा रेखीय संवेग, इसका राइट आंसर होगा रेखीय संवेग। तो संवेग संरक्षण का नियम है दोस्तों ये। राकेट नोतक किस पर आधारित है? तो दोस्तों राकेट नोतक जो है न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित है। न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन का तृतीय नियम पर आधारित है दोस्तों राकेट नोतक। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी दोस्तों इसे कहा जाता है। घर्षण द्वारा किया गया कार्य, दोस्तों बताना घर्षण द्वारा किया गया कार्य होता है दोस्तों ऋणात्मक। इसको आप याद रखना, घर्षण द्वारा किया गया कार्य। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें दोस्तों, और इस प्रस्तुति को अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक हमें दोस्तों नया मोटिवेशन देता है। हम इसी तरह आपके लिए दोस्तों मॉडल प्रश्न पत्र लाते रहते हैं। दोस्तों आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के इनको देख सकते हैं। एक बात में उत्तर दीजिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर में फेंकने पर वो 8 सेकंड बाद पुनः हाथों में दोस्तों आ जाती है तो अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय। तो दोस्तों समय निकालना, टी का मान निकालना है। तो दोस्तों टोटल समय 8 सेकंड है। तो देखो इसको 8 में दोस्तों 2 का भाग दे देंगे तो 4 सेकंड में पहुंचने में, तो 4 सेकंड अधिकतम ऊंचाई पहुंचने में लगेगा दोस्तों, और 4 सेकंड वापस आने में। टोटल दोस्तों 8 सेकंड का समय लगता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों 4 होगा। बीटी ग्राफ वेग समय ग्राफ के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रफल क्या प्रदर्शित करता है? तो दोस्तों बताना बीटी जो ग्राफ होता है वेग और समय ग्राफ के अंतर्गत आने वाला क्षेत्रफल क्या व्यक्त करता है? तो दोस्तों ये क्षेत्रफल व्यक्त करता है दोस्तों वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को व्यक्त करता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अगला है शून्य सदिश किसे कहते हैं? दोस्तों शून्य सदिश की परिभाषा बताना है। तो ऐसा सदिश जिसका परिमाण क्या हो दोस्तों? शून्य हो, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? शून्य। किसी सदिश ए की दिशा में एकांक सदिश लिखिए। तो दोस्तों किसी सदिश ए की दिशा में एकांक सदिश लिखना है तो दोस्तों इसका सूत्र होता है ए कैप बराबर सदिश ए बटे सदिश ए का परिमाण। तो दोस्तों ये होगा किसी सदिश ए की दिशा में एकांक सदिश, ए कैप बराबर सदिश ए बटे सदिश ए का परिमाण। तो दोस्तों ये हो सदिश ए का कैप बराबर सदिश ए बटे सदिश ए का परिमाण। ये दोस्तों ए की दिशा में एकांक सदिश का रूप है। पानी पर तैरते हुए एम द्रव्यमान के एक कार पर नेट बल का मान कितना होगा? दोस्तों बताना पानी पर तैरते हुए कितना होगा? तो दोस्तों इसका मान होगा दोस्तों 0। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 0 होगा। दोस्तों संवेग का ऐसा ही मात्रक लिखिए। तो दोस्तों संवेग का ऐसा ही मात्रक होता है किलोग्राम। तो को संवेग बराबर होता है दोस्तों द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो दोस्तों इसका संवेग का ऐसा ही मात्रक होता है किलोग्राम मीटर। यदि कोई मशीन 10 सेकंड में 10 जूल कार्य करे तो उसकी शक्ति कितनी वाट होगी? तो दोस्तों शक्ति का सूत्र होता है दोस्तों कार्य बटे समय। दोस्तों इसको इस तरह लगाएंगे दोस्तों सवाल को, इसको समझ लें आप। दोस्तों शक्ति जो होती है, शक्ति बराबर होता है दोस्तों, कार्य बटे समय। और दोस्तों शक्ति का मात्रा वाट होता है किलोवाट। शक्ति को पी से लिखा जाता है, कार्य को डब्लू से और समय को टी से। दोस्तों कह रहा है यदि कोई मशीन 10 सेकंड, ये दोस्तों समय है, और 10 जूल कार, और ये कार है, ये डब्लू का मान है दोस्तों, और ये है समय टी का मान। तो दोस्तों डब्लू की जगह 10 लिखेंगे
और टी की जगह भी दोस्तों 10 लिखेंगे। तो 10 से 10 कटेगा दोस्तों 1 आ जाएगा। 1 और इसका मात्रक होता है दोस्तों वाट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 वाट। तो शक्ति बराबर कार बटे समय। कार को दोस्तों W से लिखा जाता है वर्क, और टाइम को T से, शक्ति को दोस्तों P से। तो दोस्तों इसमें समय दिया है 10 और कार दी है 10 जूल। तो 10 बटे 10 अर्थात 1 वाट इसकी दोस्तों राइट आंसर होगा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 1 वाट। 1 वाट तो कितने वाट होगी दोस्तों? 1 वाट इसका राइट आंसर दोस्तों। तो शक्ति का सूत्र आप दोस्तों आपको याद हो गया, शक्ति बराबर कार बटे समय। कार करने की दर को, किसी मशीन द्वारा कार करने की दर को शक्ति कहते हैं। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक देखते हैं दोस्तों चौथा संबंध है दोस्तों सही जोड़ी से। दोस्तों पहला पूछा गया है प्रकाश की विमा। तो दोस्तों प्रकाश की विमा है m0 L/T0। ये दोस्तों प्रकाश की वर्ष की विमा है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है, और दोस्तों इसकी विमा है m0 L/T0। दूसरा है दोस्तों आवृत्ति की विमा। आवृत्ति की विमा है दोस्तों m0 L0 और T-1। तो दोस्तों आवृत्ति की विमा ये होती है किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या दोस्तों आवृत्ति होती है। आवृत्ति m0 L0 T-। पारसेक का जो मान होता है दोस्तों वो होता है 3.08 × 10⁻16 मीटर। ये पारसेक की तो दोस्तों इकाई दूरी है। एक पारसेक का मान इतने के बराबर होता है। एंगस्ट्रॉम जो होता है दोस्तों ये इसको 10⁻−10 मीटर के बराबर होता है। एक एंगस्ट्रॉम 1 मीटर के 10 लाख एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻−10 मीटर होता है। आपेक्षिक घनत्व दोस्तों बताना है। आपेक्षिक घनत्व की जो विमा होती है दोस्तों वो होती है m0 L0 T0। और खगोलीय मात्रक की होती है दोस्तों जो दूरी हो वो इकाई दोस्तों 1.496 × 10⁻11। तो खगोलीय मात्रक का जो मान होता है दोस्तों वो 1.496 × 10⁻11। और दोस्तों ऊर्जा का भी सूत्र होता है mL² T-2। इसका दोस्तों F ये वाला। तो दोस्तों ये थी आपकी सही जोड़ी। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 5वां देखते हैं। किसी वर्नियर यंत्र के मुख्य स्केल पर एक खाने का मान 1 मिलीमीटर तथा वर्नियर पर खानों की संख्या का मान 10 है। तो दोस्तों इसका अल्पतमांक बताना है। तो दोस्तों अल्पतमांक का सूत्र होता है मुख्य स्केल पर बने इसका सूत्र होता है दोस्तों मुख्य स्केल के एक भाग का मान बटे वर्नियर पैमाने पर बने खानों की संख्या। तो दोस्तों मुख्य स्केल के जो एक पैमाने का मान दोस्तों 1 दिया है, और दोस्तों वर्नियर स्केल पर खानों की संख्या कितनी दी है दोस्तों 10 दी है। तो दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों इसमें दिया है वर्नियर स्केल के मुख्य स्केल पर एक खाने का मान 1 mm दिया है, और कुल खानों की संख्या कितनी दी है दोस्तों 10। तो दोस्तों इसको करेंगे 1/10। तो 10 का भाग देंगे दोस्तों तो 0.01। ये दोस्तों इसका मान हो जाएगा मिलीमीटर। क्योंकि 10 का भाग देंगे दोस्तों 1 में तो पॉइंट यहाँ 0 यहाँ 0 तो 10.100। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आ जाएगा 0.01। तो दोस्तों ये होता है इसका मिलीमीटर में व्यक्त करेंगे दोस्तों इसको। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है कि दोस्तों भूमि विश्लेषण के भूमि विश्लेषण की सीमाएं बताना। दोस्तों भूमि विश्लेषण की सीमाएं बताना है, और इसमें दूसरा क्वेश्चन दिया है दोस्तों भूमि विश्लेषण के उपयोग और भूमि विश्लेषण की सीमाएं। तो दोस्तों भूमि विश्लेषण की सीमाएं देखते हैं दोस्तों भूमि विश्लेषण की जो सीमाएं होती हैं दोस्तों वो इस प्रकार की हैं। भूमि विश्लेषण की सीमाएं दोस्तों इसमें जो है विमाहीन राशि का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता, और दोस्तों इस विधि से त्रिकोणमिति लघुगुणकी वाले समीकरण को ज्ञात नहीं किया जा सकता। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 6वां का आंसर है। प्रश्न क्रमांक 6वां पूछा था भूमि विश्लेषण की सीमाएं बताइए। तो भूमि विश्लेषण की सीमाएं क्या हैं दोस्तों? विमाहीन राशि का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता। इस विधि से त्रिकोणमिति लघुगुणकी आदि वाले समीकरण को ज्ञात नहीं किया जा सकता। प्रश्न क्रमांक 7वां पूछा गया दोस्तों 7वां है एक वस्तु का प्रारंभिक 9.8 मीटर प्रति सेकंड
से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। अधिकतम ऊंचाई पर वस्तु का वेग और त्वरण क्या है दोस्तों? अधिकतम ऊंचाई पर जब वस्तु फेंकी जाएगी तो उसका वेग क्या होगा दोस्तों? शून्य हो जाएगा। तो अधिकतम ऊंचाई पर वेग क्या होगा? 0 होगा। और जो त्वरण होगा वस्तु का वो कितना होगा? 9.8 मीटर प्रति सेकंड। तो अधिकतम ऊंचाई पर वस्तु का त्वरण होगा 9.8 मीटर पर सेकंड। इसके बाद दोस्तों सदस्यों का योग संबंधित त्रिभुज का नियम लिखना दोस्तों 8वें प्रश्न में। सदस्यों का योग संबंधित त्रिभुज का नियम, तो दोस्तों त्रिभुजों का नियम ये है, यदि दो सदिश परिमाण एवं दिशा में एक त्रिभुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा एक क्रम में प्रदर्शित किए जाएं तो उनका परिणामी सदिश परिमाण तथा दिशा में त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा विपरीत क्रम में प्रदर्शित होगा। ये दोस्तों है सदिश का दोस्तों सदस्यों के योग का त्रिभुज नियम। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक दोस्तों 9वां देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 9वां पूछा कोणीय वेग किसे कहते हैं? इसका सूत्र लिखिए। तो दोस्तों कोणीय वेग को दोस्तों ओमेगा से लिखा जाता है। कोणीय वेग को दोस्तों ओमेगा बराबर होता है दोस्तों थीटा अपॉन टी। जब कोई वस्तु एक समान वृत्ति करती है दोस्तों तो 1 सेकंड में कोण पर कितना कोण तय करती है केंद्र पर, उसको दोस्तों कोणीय वेग कहा जाता है। तो दोस्तों किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में वृत्त की परिधि पर केंद्र पर तय किए गए कोण को दोस्तों कोणीय वेग कहते हैं। और इसका मात्रक होता है दोस्तों रेडियन। कोण का मात्रक रेडियन होता है और दोस्तों समय का मात्रक दोस्तों सेकंड होता है। तो इसका मात्रक होता है रेडियन प्रति सेकंड। इसके बाद दोस्तों इसका सूत्र होता है ओमेगा बराबर थीटा अपॉन टी। तो दोस्तों इसका सूत्र है ओमेगा इक्वल टू थीटा अपॉन टी। इसको आप याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों क्रिकेट में खिलाड़ी कैच लेते समय दोस्तों इसके बाद अगर मशीनों आदि में बॉल बेयरिंग का उपयोग क्यों किया जाता है? दोस्तों मशीनों में जो बॉल बेयरिंग का उपयोग दोस्तों घर्षण को कम करने के लिए किया जाता है। इसको आप याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक दोस्तों देखते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है दोस्तों ये दोस्तों समीकरण की शुद्धता की जांच करनी है। दोनों पक्षों की विमाएं लिखकर हल करेंगे दोस्तों तो समीकरण की शुद्धता की जांच हो जाएगी। 14वां प्रश्न भी दोस्तों इसमें विभिन्न विधि से समी सूत्र की स्थापना करनी है। 15वां दोस्तों सवाल दिया है दोस्तों 15वां में दिया है दोस्तों 25 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 60 किलोग्राम के पिंड पर 50 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो पिंड को रोकने में कितना समय लगेगा? दोस्तों 25 मीटर प्रति सेकंड ये वेग दिया है, ये प्रारंभिक वेग है। और दोस्तों द्रव्यमान दिया है 60 किलोग्राम और बल है दोस्तों 50 न्यूटन। तो समय निकालना दोस्तों। तो दोस्तों इसके लिए सूत्र ये होगा u का मान दोस्तों 25 है, m का मान 60 है, f का मान 50 है, t निकालना दोस्तों। तो f बराबर ma से दोस्तों पहले a निकालेंगे तो a का मान हो जाएगा 50/60 अर्थात 5/6। फिर दोस्तों गति का पहला समीकरण लगाएंगे v बराबर u माइनस a t। अंतिम वेग 0 है दोस्तों। v का मान 25 है माइनस a का मान दोस्तों हमने निकाला था 5/6 और गुणे t का मान दोस्तों निकालना है। तो इसको पश्चांतर करेंगे तो दोस्तों इसका गुणा करने पर आ जाएगा 30 सेकंड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों 30 सेकंड है। इसके बाद दोस्तों इसी में अथवा दिया है 10 किलोग्राम वस्तु पर 20 न्यूटन का बल 2.5 सेकंड तक लगाया जाता है। निम्नलिखित वस्तु का गणना कीजिए। पहला निकालना आवेग। तो दोस्तों आवेग तो कोई m का मान 10 है दिया है दोस्तों। बल का मान दिया है 20 और समय दिया दोस्तों 2.5 सेकंड। तो दोस्तों आवेग बराबर होता है बल गुणे समय। इसको आप याद रख लो दोस्तों। आवेग बराबर क्या होता है? बल गुणे समय। तो दोस्तों बल का मान दिया है इसमें 20 और समय दिया दोस्तों 2.5। तो इन दोनों का गुणा हो जाएगा देखो 20 गुणे 2.5 तो आएगा दोस्तों 50 न्यूटन सेकंड। ये दोस्तों इसका आवेग आ जाएगा। दूसरे में पूछा दोस्तों संवेग में परिवर्तन। तो दोस्तों संवेग में जो परिवर्तन होता है वो आवेग के बराबर होगा। आवेग हमारा आया था 50 तो दोस्तों संवेग में परिवर्तन भी 50 न्यूटन सेकंड होगा। ये दोस्तों दूसरे का राइट आंसर है। तीसरा दोस्तों इसमें निकालना था उत्पन्न त्वरण। क्या निकालना दोस्तों? उत्पन्न त्वरण। तो दोस्तों त्वरण के लिए सूत्र लगाएंगे दोस्तों F बराबर ma। तो इससे a बराबर हो जाएगा F/m। F का मान दिया दोस्तों 20 और a का मान दिया m का मान है 10 से काटेंगे 20 को दोस्तों 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दोस्तों ये था पेपर दोस्तों। हमने प्रयास किया है आपको पूरा से पूरा पेपर समझाने
दर्शाने का। दोस्तों आई होप यू कि दोस्तों आपको ये प्रश्न पत्र समझ में आ गया होगा। दोस्तों आपसे पुनम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और इस प्रश्नोत्तरी को दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।